All right. So, John bhai, this one's for you. सबसे पहले, and the question is, the nation wants to know where have you been? इतना दिन से किधर थे आप? जॉन सर मैं तो प्रमोट करता ही नहीं हूँ. मुश्किल से मतलब आई कैन स्टैंड विद डिफिकल्टी एंड आई टॉक. तो और मेरे हिसाब से अगर फिल्म अच्छी है चलेगी, अगर अच्छी नहीं है नहीं चलेगी. बट या आई थिंक अगर अपार्ट फ्रॉम प्रमोशन जानना चाहूंगी कि अभी तक बिगेस्ट फैन मोमेंट क्या कुछ रहा है आपके लिए? मैं कहाँ गया हूँ प्रमोशन पे. ये ओके इन लाइफ आई गेस अबाउट टैटूज वैटूज जो you know so someone does something like that cannot be taken off. That means a lot. Lekin that's a very self-loving thing. So I call them my audience and not my fans. So I think it's a trap we actors fall into. We get consumed by this fan business, and it's a very dangerous trap. I think so. मैं personally मानता हूँ कि at least I'm a person who thinks you must have your alone time and you must know okay, what your worth is, rather than someone telling you what your worth is. You get what I'm trying to say? Yeah. कोई अच्छा बोलेगा you'll feel very good, कोई बुरा बोलेगा you'll feel very bad. Right. Don't let that affect you. You know? And Thank the you. digital media is filled with all this, you know. थैंक यू सो मच. All right. Thank you so much, ladies and gentlemen. You guys have been wonderful. और वो रिक्लाइनर में जो पड़े हुए हैं चार लोग, तो मैं देख रहा हूं मैं बहुत देर से. 29 जुलाई जाना है, ऐसे एंजॉय करना है फिल्म. It's time for a quick photo op, ladies and gentlemen. Wow. You've got something. अर्जुन भाई, this one's for you. Please tell us. और ये बहुत सीरियस है, बड़ा सीरियसली लेना इसको. ऐसा इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू कि जॉन भाई प्रमोशंस पे नहीं दिखे एंड यू मेड श्योर दैट यू आर ओनली प्रमोटिंग दिस फिल्म लाइक विद दीज टू वंडरफुल एंड गॉर्जियस ब्यूटीज. और ये पता है मुझे किसने इल्जाम लगाया है? वरुण धवन ने मुझ पे ये इल्जाम लगाया कि मैंने जॉन की टिकट कैंसिल करवाई ताकि मैं दिशा और तारा के साथ प्रमोट कर सकूं ये फिल्म. मैं आज कहना चाहूंगा कि वरुण धवन नीड्स टू स्टॉप स्प्रेडिंग malicious rumors about me and instead of promoting only Jug Jug Jio, he can promote Ek Villain Returns also for a change. But first, I think we should give a huge reaction because John Abraham returns. हम तीनों को छोड़ के चले गए कि तुम हवा को गर्म करो थोड़ा, फिर मैं आऊंगा और एंट्री लूंगा. तो जी ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले ही बात कर रहा हूँ अभी सडनली. रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पे आग लगा के रखी है, आपके फ्रेंड्स अच्छे खासे, और काफ़ी लोग उन्हें इसके लिए ट्रोल भी कर रहे हैं और काफ़ी लोग तारीफ भी कर रहे हैं. आपका क्या टेक है, क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? आप बताइए. मैं आपसे मैं सबसे पूछना चाहता हूँ बिकॉज द थिंग इज यू शुड बी अलाउड टू बी योरसेल्फ. ही इज दैट वे. मुझे नहीं लगता रणवीर सिंह कभी किसी चीज़ को करते हैं विदाउट बीइंग हिमसेल्फ. कोई दिखावा नहीं है उनमें. आप अभी उन्हें 10, 11, 12 साल से देखते हैं एज मीडिया. व्हेन ही कम्स इन, देयर इज वार्मथ, देयर इज एंजॉयमेंट, देयर इज एनर्जी. वो उनकी पर्सनालिटी का एक्सटेंशन है. उनकी मर्जी है, उनका सोशल मीडिया. उन्हें सही लगता है इस वक्त टू बी इन दैट वे दैट ही वांट्स टू बी. ही वांट्स टू सेलिब्रेट बीइंग कंफर्टेबल इन हिज ओन स्किन एंड आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट. हैविंग एन ओपिनियन इज फेयर. आई थिंक ट्रोल्स को तो वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंस देनी ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में बिकॉज कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना. आपको जो ठीक लगता है आपको करना चाहिए. एंड फुल क्रेडिट टू द बॉय इफ ही इज वेरी हैप्पी डूइंग व्हाट ही इज डूइंग. इफ ही इज नॉट बीइंग फोर्स्ड इनटू इट एंड इट्स नॉट बीइंग डन इन अ रॉन्ग वे और अ क्रूड वे, you should respect that. He's allowed to do what he wants to do and be happy. And he's making people happy by doing that also. I think we're very grateful that this is the start of something new, hopefully, in the industry where, women can be a little bit badass. Why should all the men have all the fun? John sir, मेरा आपसे ये सवाल. First of all, it's good to see you. Yeah, John, it's very good to see you. Okay, before My accusations of Varun Dhawan can end now. Before asking you a question, let me acknowledge the fact that I really like Attack. It was one of those smartest, slickest actioner of recent time. Thank you. I really appreciate that. Thank you. Okay, so my question to you is, sir, being an action star, how do you look upon to this trend where जब भी एक action film आती है, whenever there is this action genre that has been tried in Bollywood, it is always under the radar. It has been scrutinized heavily, but on the other hand, when similar action sequence happen in a pan-India film, they got appreciation, तालियां सीटियां बजती है. I have an example. जैसे सत्यमेव जयते 2 में there was a scene where you lifted a bike. that was questioned, but वही चीज जब जूनियर एनटीआर ने RRR में किया, that was appreciated. What do you want to say about it? I think audience is king. You have to respect the audience for what they appreciate and what they don't. And for an actor or an entertainer, it's important for us to accept criticism, put our head down, and go on to our next project. So I'm not
I'm not negative about this. You must look at everything very positively. So that's all I can say. But yeah, I think if I'm speaking about action, I think Attack has probably amongst the best, if not the best action this country has seen. So I'm just really proud of that. थैंक यू जी. बिल्कुल वही हुआ है एंड आई एम सो हैप्पी टू सी जॉन इज बैक. आई थिंक इसका की है कि जब जब तुम आते हो जॉन सर वापस आते हैं प्रमोशन पे, तो आई थिंक तुम साथ में चलो अभी प्रमोशन हर रोज. ठीक है सर, और क्या चाहिए इससे अच्छा, और क्या होगा. तारा, दिस वंस फॉर यू. प्लीज बताइए, प्रमोशन पे दुनिया की शामत आई हुई है. ऑफ कोर्स खूबसूरती, हैंडसमता, सब कुछ मिल रहा है इस ट्रेलर के अंदर. ऑफ कोर्स या, एंड नॉट टू फॉरगेट द कंटेंट, यू नो. नितिन फाउंड द हैंडसम था क्वाइट इंटरेस्टिंग. नीलेश रॉन्ग कनेक्शन. तो तारा, सबकी शामत आई. अब सुनने में आया बड़े सारे गाने के ऑफर्स आ रहे हैं कि भाई तुम कहाँ एक्टर्स, चलो Listen, I गाने. don't know about that, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो रिएक्शंस मिले हैं टू शामत, ऑफ कोर्स टू गलिया, टू दिल, टू द होल फिल्म, जो ट्रेलर्स के हमें रिएक्शंस मिले हैं, दे हैव बीन रियली ओवरवेलमिंग. मेरी पहली बार है कि मैं खुद के लिए गा रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है. एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ ग्रेटफुल आई एम फॉर योर रिस्पॉन्स टू शामत. आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस. वो अवार्ड वाली फील आ गई मुझे तो यहीं खड़े खड़े. दिशा, प्लीज टेल अस, यू नो, यू प्लेइंग इट कूल, एकदम 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 काम में आते हो, कुछ करके निकल जाते हो. अब वो बच्चों की तरह लॉलीपॉप हो या कुछ और हो, लेकिन एवरी टाइम यू ऑन द बिग स्क्रीन, यू नो, लग रहा है कि यू आर द वन. विलन तो आप ही हो. तो ऐसा है कि चुपके से आके काम करके निकल जा रहे हो? आई थिंक जो लोग अंडरडॉग रहते हैं, मिसिंग रहते हैं, यूजुअली वही लोग ऐसे साइकोटिक किलर होते हैं. एंड आज हमारे यहाँ भी कुछ लोग मिसिंग है, हमारे प्रोड्यूसर्स मिसिंग है. ये तो कहाँ घुमा दिया आपने. सो एज यू नो, They are the real villains. All right. फिलहाल के लिए, ladies and gentlemen, they are the villains जिन्होंने आपके दिल पे कब्जा किया हुआ है. Give them a big, big round of applause. And one thing before I, ask them to ask their questions, dialogue बाजी, content और वो जो शिद्दत है, वो काफी एविडेंट है इसके ऊपर. तो उसके लिए congratulations. Thank you so much. already. Thank you, thank you. It's over to you guys. Come on, shoot your questions. वेव कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो? हाय मैं माइक उधर तक लेके जाऊं. नीलेश, धरती पे आजा, चल. खबर जी. हाँ जी. पहली बात, पूरी एक विलन रिटर्न्स टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं. दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम डीएनए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मेरा सवाल अर्जुन, दोनों से, आपसे, जॉन सर आपसे भी और अर्जुन आपसे भी. पहले मैं आपसे पूछूंगा अर्जुन, ट्रेलर इज ऑलरेडी देयर, सॉन्ग्स हैव बीन हिट, सो क्या जरूरत लगी एक सेकंड ट्रेलर निकालने की? बिकॉज डोंट यू थिंक दैट वी आर गिविंग अवे टू मच? But I think we need to also understand that not everybody sees everything. We should always engage every audience member. जब आप एक फिल्म प्रमोट करते हो, आप सिर्फ इस शहर में नहीं या सिर्फ इस मीडिया के लिए नहीं बनाते हो, आप आम देश की आवाम के लिए बनाते हो. कई बार किसी ने ट्रेलर ना देखा हो, गाने देखे हो. कई बार किसी ने गाने देखे हो और पसंद किए हो, लेकिन दे वांट टू नो मोर अबाउट द स्टोरी. I think we should not ever fear. It is not about having anxiety that we are giving away too much. Imagine how much we have, that we have the confidence to put out even more right now and still not have any answers available for you all. So I think it shows the quality of what we have. And this is just 1 minute. The trailer was 2.5. So हमने 2 घंटे 10 मिनट की पिक्चर बनाई, आपको 2.5-3 मिनट ही दिखाए हैं. I don't think it's ever a bad idea to put more material out there as long as you do it well. And I think आज का जो ट्रेलर है, it kind of just sets even more interesting context to a lot of questions जो हमें मीडिया से ही पूछे जा रहे हैं. So it's always nice to be able to allow more intrigue, more questions being asked. आप सोचते हो कि आपको पता लग गया क्या हो रहा है पिक्चर में, और वो अच्छी बात है, ताकि we can actually surprise you when you come and watch the film. So that's always a good thing, ना? Okay. जॉन सर, मेरा आपसे ये सवाल. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स गुड टू सी यू. हाँ? आपने ऐसा सुना ट्रेलर देखने के बाद? यार आओ ना, 29 जुलाई को हमारी फिल्म लग रही है. अभी सिर्फ 6 ही दिन बचे. आज सैटरडे है. जब तक फिल्म लगेगी 6 दिन और इंतजार कर लो, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे. और विलन कौन है हम चारों में से, वो जानने से ज्यादा मुझे लगता है एक्साइटिंग ये है कि हम क्यों विलन हैं और हमारी कहानी क्या है, और हर किरदार जो हम निभा रहे, चारों किरदारों के पीछे क्या कारण है कि हम जिस तरह बिहेव कर रहे हैं. उसमें रोमांस, उसमें प्यार, उसमें एक तरफा प्यार बोल लीजिए, उसमें एक पागलपन, एक जुनून बोल लीजिए, वो किस तरह हावी होता है हमारे सारे कैरेक्टर्स पे. वो आई थिंक देखना इज इक्वली एक्साइटिंग. आपको सवाल का जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन वो जो जर्नी है, जिस सवाल की वजह से आप अंदर आ रहे हैं, मुझे ये लगता है जो 2 घंटे 10 मिनट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2 घंटे 10 मिनट में जो आपको वो जर्नी मिलेगी, जहाँ पे आपको, जैसे जॉन ने कहा, मोहित सूरी की फिल्म है, म्यूजिक है, रोमांस है, एक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट है,
And it's not only two men going against each other, it's also the women, what they're doing and how they're involved in taking the story forward. So I think क्लाइमैक्स जो आप चाहते हो कि एक आंसर मिले, सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि आप देखें और एंजॉय करें, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो कैरेक्टर्स के साथ होता है, आई थिंक दैट्स इक्वली एक्साइटिंग एंड इक्वली एंटरटेनिंग, विच इज व्हाट वी ऑल एस्पायर टू मेक इन दिस फिल्म. सो आई होप आपको जवाब भी मिले और आप एंटरटेन भी हो और बार बार जाके देखो फिल्म. हाय, मैं दीपेश पांडे, दैनिक जागरण से. मेरा सवाल आप सबसे रहेगा. एक अभी जो प्रोमो दिखाया गया उसमें एक डायलॉग है कि हीरो के लिए हीरोगिरी ज़रूरी है, बट आज के टाइम में जिस तरह से कंटेंट से लेके सिनेमा तक जो बदल रहा है, तो जॉन एंड अर्जुन, मैं आपसे जानना चाहूँगी हीरोगिरी के मायने अब क्या हैं? He wants to know हीरोगिरी के. आई थिंक मेरे लिए मैं पर्सनली बोल सकता हूँ, अगर मैं अपने आप को हीरो मानना चाहूँगा, आई थिंक इट इज़ द वे यू बिहेव विद पीपल, इट इज़ द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ. आप एक औरत की इज्जत किस तरह करते हो, आप बुजुर्गों के साथ कैसे बिहेव करते हो, आप जब उन लोगों से मिलते हो जो आपके लिए कुछ नहीं भी कर सकते और किस तरह बर्ताव करते हो उनके साथ. आई थिंक अ ट्रू हीरो इज समबडी, एंड दैट कुड बी फॉर मेल और फीमेल. आई एम सेइंग इट इज़ हाउ, जिस तरह आप सोसाइटी में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, वो आपकी हीरोइज्म होती है, या इसीलिए आप हीरो जाने जाते हो. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द बिग डीड्स. हर बार वो बड़ी चीज़ होना ज़रूरी नहीं है कि हीरो होने का मतलब है कि हम कुछ कर दिखाएं. रोज़मराने की ज़िंदगी में इट्स simply being respectful, kind and decent. I think that is lacking a lot sometimes in our world today, and I think if you can achieve that on a daily basis, we are all heroes in one way or another. Hi, this is Harshada here from Screen Graphic. जॉन, आपके लिए. I think it's a good question. He gave a very good answer. No, genuinely, I think he gave a very good answer. मुझे पता नहीं कि MC नितिन है कि अर्जुन है. It's fantastic answer. Genuinely, I'm not just saying it. He's given a fantastic answer. आप अभी तेहरान की शूटिंग करके आ रहे हैं ईरान से. शायद उसमें दावा किया गया कि इंडिया की शायद पहली फिल्म वहाँ पे शूट हो रही है, तो वहाँ के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? I've not yet gone to Iran, but I'm definitely going to go to Iran because मेरे जो grandfather है, from my mom's side, he came down from Iran. So we are Iranis from my mother's side. तो मैं जाना चाहूँगा and I would like to take my mother also, क्योंकि मेरे mom के 21 cousins हैं ईरान में, so I would like to take her. Hi, this is Harshada here from Screen Graphia. तारा एंड दीक्षा, आपको पूछना था कि जब आपके दो हीरो एक्शन का पार्ट संभाल रहे थे, तो आप दोनों का किस तरह से उसमें इन्वॉल्वमेंट था? आप कुछ करिए एक्शन वाइज फिल्म में, क्योंकि एक्शन बेस्ड फिल्म है इसके लिए. आई थिंक आपने शायद ट्रेलर के अंत में शायद देखा होगा कि हमारे बीच जो केमिस्ट्री है, और जो ऑब्वियसली रोल्स हम ज़्यादा दिखा नहीं सकते, बट देयर इज़ डेफिनेटली लॉट्स टू डू मैम. आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक फिल्म इन दैट way. And I think I can speak for Disha and myself, and of course she'll tell you more as well. But it's unfortunately, I think, this kind of role isn't given to women very, very often, and I think we're very grateful that this is the start of something new, hopefully, in the industry where women can be a little bit badass. Why should all the men have all the fun? Sure. Disha, you have to say something about it. I think whatever Tara said is completely true. Yeah, अच्छा है भाई. It's a Mohit Suri's film, and he ensures that girls are strong not just physically but also mentally, and as you can see, emotionally in every way possible. And yeah, you'll see much more when you see it on 29th of July. Sure, I like the chemistry in between both of you. Thank you. There's even more. Between Tara and Disha? Between these two. With the girls, right? Yeah. Yeah, I think a lot of people are enjoying the chemistry between Tara and Disha. I think John, you and me can leave now. Let them take over. अर्जुन और जॉन, आपसे पूछना चाहूँगी. अच्छा, इंटरव्यू चल रहा होगा. नहीं, एक सेकंड क्वेश्चन. आप दोनों ही एक्शन के लिए माहिर हैं, तो आपका जब एक्शन का कोरियोग्राफी चल रहा था, तो किस तरह से आपने उसको, मतलब खुद का इनपुट था कि जो मास्टर बताते गए वही किया आपने? No, I think first you should follow the director's vision, जो डायरेक्टर चाहते हैं, क्योंकि एक इमोशनल थ्रस्ट होना चाहिए एक्शन सीक्वेंस में. सबसे जरूरी कि आपके कैरेक्टर्स क्यों एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस चांस टू से दिस. जब हम एक्शन करते हैं एज एक्टर्स, एज हीरोज, व्हेन वी आर डूइंग दिस, वी हैव अ स्टंट टीम, वी हैव ऑल दोज फाइटर्स दैट मेक अस लुक रियली गुड ऑन स्क्रीन. मैम, जेन्युइनली आई थिंक हम कोरियोग्राफी सीख लेते हैं, उनके साथ रिहर्सल करते, वी गो आउट देयर, वो अपनी जान जोखिम में भी डालते हैं. दे आर विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल टू मेक श्योर दैट वी लुक गुड. So full credit to them firstly, regardless of the film. इस फिल्म के लिए नहीं, हमेशा I just want to say एक्शन जैसी चीज़ को ज़्यादा कई बार इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, बिकॉज लगता है कि सब मस्ती हो रही है. इट्स अ वेरी सीरियस थिंग टू बी एबल टू डू एक्शन, बिकॉज स्पेशली जब दो एक्टर एक साथ लड़ते हैं, वी हैव टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ ईच अदर. गुस्सा दिखाने के साथ साथ एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. एंड आई थिंक आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से दैट
the first thing when John Abraham came on set to do the action sequences, because we are supposed to hate each other, but we don't. And the good part is that he knows me for a while and he ease tha. When he came on set, he just took me camera, they were setting up and everything. हमने सब technicalities कर ली थी. He just stood and he said, Arjun, no matter what happens, safety is above all else. We don't need to injure each other or ourselves at the cost of giving the best shot, because we can do a retake. But if you get injured or you injure me, it'll just put a spanner in the works in the bigger picture. And I think that is a very respectful thing to do as an experienced actor, to come in and put me at ease that I don't need to go all out to try and prove to him that I'm acting like I'm angry, or vice versa, that he's not going to come into my space to try and dominate and make me feel insecure about it. So I think full credit to having a co-actor like him, who's very secure, who's very kind, and who's very straightforward on the first day of an action sequence to say that puts a young actor at ease. हाँ, मैंने action ज़रूर किया है, लेकिन एक दूसरे actors के साथ भिड़ने के पहले you need that confidence that you're all on the same page. So director है, stunt team है, we listen to everybody, but at the end of the day, there is a chemistry that you also need to create with your fellow actor, and he, I think, deserves full credit for creating that with me, because मैं चुपचाप शायद कर भी देता. But the fact that he gave me that allowed me to be comfortable and confident with him on and off screen both. I also feel any kind of action, however good it is honestly immaterial. It's the emotion that's backed by the action that makes it special. And I think the emotion in this film is so special that the action looks good. हाँ, जो मेरे चेहरे पे पसीना है वो इनके गाने की वजह से ही है. एक्चुअली रोज जब मैं इवेंट्स में जाता हूँ, ये गाना गाती है इसलिए पसीना आता है. उसमें ह्यूमिडिटी और लाइट्स का कोई वो नहीं है. तारा स्टॉप सिंगिंग, इट्स कॉजिंग पिघलना टू हैपन. अच्छा, आपके गले में वो ताकत है कि आप किसी विलन को गा के हीरो में कन्वर्ट कर सकती है. He's asking, do you have that power with your singing? काश ये पावर होता, but I don't know. I think we'll have to wait for 29 July to see कि मेरी आवाज में and in all the songs क्या ये पावर है या नहीं. Alright, one. अर्जुन सर. जी सर. मैं शिवम मिश्रा सामना से. जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये इंडस्ट्री में लगातार रिटर्न कोई भी फिल्म का सीक्वल बनाने का चलन क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या अच्छे कंटेंट का कमी है या प्रोडक्शन हाउस का एक लिमिटेड टीम के ऊपर निर्भरता बढ़ती जा रही है? सर देखिए, बहुत सिंपल सा जवाब है इसका. जब हम हॉलीवुड की पिक्चरें देखते हैं जहाँ पे हिंदुस्तान में इतनी चल रही है, वो सब रिटर्न ही आ रही हैं. अगर आप देखें तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, दस डॉक्टर स्ट्रेंज अभी चली है, थॉर अभी चली है. Today wants to see films that they have enjoyed. You look at Tom Cruise today. He's come back after so many years and is doing Top Gun. Yeah, so you have Fast and the Furious. आप Top Gun भी देख लीजिए. इतने सालों बाद वो फ्रेंचाइज फिर से शुरुआत हुई और उसमें टॉम क्रूज ही हिस्सा है. तो मैं ये मानता हूँ, अगर आप एक फिल्म भी देखें, डायरेक्टर अपनी कहानी को आगे ले जाता है. अगर कोई स्टूडियो है या प्रोडक्शन है, अगर कहानी में दम है, लोगों को पसंद आई है और हम अच्छे तरीके से पेश करते हैं, तो बेशक हमें करना चाहिए. बिकॉज दैट इज व्हाट एंटरटेनमेंट इज. इफ यू आर इमोशनली अटैच्ड टू अ कैरेक्टर and we can actually make you have more fun coming to the theater. That has nothing to do with कि हमारे पास कंटेंट नहीं है. ये जो पहला पार्ट बना था वो तो कंटेंट था ना सर. पहला चला वो तो अच्छा कंटेंट था, तो वो अच्छे कंटेंट को आगे बढ़ाने का तो हमारा हक है, क्योंकि ऑडियंस का डिमांड है. तो इट्स अ वेरी गिव एंड टेक सिचुएशन. अगर ऑडियंस कंज्यूम करती है और एंजॉय करती है, चाहे वो OTT हो, चाहे वो थिएट्रिकल हो. I think if you see Bhool Bhulaiya after so many years, there's a second part or a continuation that's come and has done well. So there is no harm in considering it. I think you have to respect the audience. If we do original films, they do well, don't do well. The ones that do well, if they have a chance to have a sequel, then I think we have every right to entertain people. Look at Rohit Shetty sir, उन्होंने गोलमाल की पूरी फ्रेंचाइज बनाई और उसकी वजह से कितने लोग एंटरटेन हुए. तो ऐसा नहीं. आई थिंक सिंघम देखेंगे पार्ट 2 बनी, उसके बाद सूर्यवंशी में आया किरदार. सो द वर्ल्ड इज अ प्लेस टुडे वेयर यू कैन एक्चुअली एंजॉय characters entering each other's spaces, universes, and Hollywood is a big starting point of that. If you look at it, to ask the question, it is audience driven. Audience enjoys it. हिंदुस्तान की audience भी Avengers को उतना enjoy करती है, because all of them are coming together. So those are all franchises taken ahead. So yeah, I think that's a very long answer. But Hi. Yeah, one last question we'll take. जी. Hi, Preeti here from First India. Okay. एक विलन रिटर्न जिस तरीके से रिस्पांस पा रहा है, बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस मिल रहा है सॉन्ग्स को लेकर या फिर ट्रेलर को लेकर बोला जाए. जानना चाहूँगी बिगेस्ट फैन मोमेंट क्या कुछ रहा है अभी तक का प्रमोशन से रिलेटेड. मेरा गला दुख रहा है, मैम तीनों से पूछो. दिशा, moment while promoting the film, if you've had a moment, nicest fan moment.
So I have a lot of these young fans, and I do love them a lot. And wherever I go, I do see them, and yeah, I'm just very glad. Like I get to meet them in person now, finally, because I'm getting out of my house a little more. And yeah, I just love them a lot. Tara? Tara, for you? आई थिंक हम सब के लिए वी बिन वेरी लकी. हम बहुत सारे सिटी टूर्स पे गए हैं एंड आई थिंक हमारे सारे पोर्ट्रेट्स बनाए गए हैं बाय सो मेनी फैंस जो स्केच करके हमें देते हैं ऑन स्टेज. सो दैट्स बिन रियली नाइस कि हम वी बिन टू अहमदाबाद, नागपुर, पूना, वी आर गोइंग टू दिल्ली, सो मेनी अदर प्लेसेस एज वेल. एंड आई थिंक जब वो टाइम निकाल के पोर्ट्रेट्स बनाते हैं हमारे लिए या नोट्स लिखते हैं, दैट्स वेरी वेरी स्पेशल. जॉन सर? मैं तो प्रमोट करता ही नहीं हूँ. मुश्किल से मतलब आई कैन स्टैंड विद डिफिकल्टी एंड आई टॉक. तो और मेरे हिसाब से अगर फिल्म अच्छी है चलेगी, अगर अच्छी नहीं है नहीं चलेगी. बट या आई थिंक अगर अपार्ट फ्रॉम प्रमोशन जानना चाहूंगी कि अभी तक बिगेस्ट फैन मोमेंट क्या कुछ रहा है आपके लिए? मैं कहाँ गया हूँ प्रमोशन पे. ये ओके इन लाइफ आई गेस वो टैटूज वैटूज जो यू नो समवन डज समथिंग लाइक दैट कैन नॉट बी टेकन ऑफ. That means a lot. लेकिन that's a very self-loving thing. So I call them my audience and not my fans. So I think it's a trap we actors fall into. We get consumed by this fan business, and it's a very dangerous trap. I think so. मैं personally मानता हूँ कि at least I'm a person who thinks you must have your alone time and you must know what your worth is, rather than someone telling you what your worth is. You get what I'm trying to say? Yeah. कोई अच्छा बोलेगा you'll feel very good. कोई बुरा बोलेगा you'll feel very bad. Right. Don't let that affect you. You know? And Thank the you. digital media is filled with all this. You know? थैंक यू सो मच. All right, thank you so much, ladies and gentlemen. You guys have been wonderful. और वो रिक्लाइनर में जो पड़े हुए हैं 4 लोग, तुम्हें देख रहा हूं मैं बहुत देर से. 29 जुलाई जाना है, ऐसे एंजॉय करना है फिल्म. It's time for a quick photo op, ladies and gentlemen. Wow, you've got something.